वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स जो संकेत होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं, ईडी में भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे कुछ सिम्बॉल्स को हम देखेंगे कि उनकी जो बनावट कैसी होती है और उन्हें कैसे पहचाना जाता है और किस नाम से पहचाना जाता है, ये आज हम देखेंगे। सो यहाँ पर दिया हुआ है सीरियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो इसका आइटम्स और ये सिम्बॉल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव का सिंबल किस टाइप का होगा, प्लस साइन होगा। सेकेंड है डीसी का सिंबल कैसा होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन, ये डीसी का सिंबल है। वैसे ही हम देखेंगे आगे। अब इन सिंबल्स को याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बार बार देखना होगा, बनाकर देखना होगा, इसके डायग्राम्स को बना कर देखना होगा, तभी हम इसके ये जो सिंबल्स हैं इन्हें याद कर पाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं। और इन सिंबल्स को याद करने का सही तरीका है कि आप इन्हें बार बार कॉपी पेन में बनाकर देखिए। थर्ड है सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज। तो सिंगल फेज एसी ये शाइन वेव है सिंगल फेज का, और ये कितना है, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है थ्री फेस लाइन। थ्री फेस लाइन में देखिए यहाँ L1 L2 और L3 लिखा हुआ है, तो ये R Y और B तीन फेस के लिए तीन वायर दिखाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट अर्थ लाइन। अर्थ लाइन में क्या दिया हुआ है, अर्थ लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन दी हुई है अर्थ लाइन में, इसे भी याद रखना है कि अर्थ लाइन का सिंबल कैसा होता है। उसके बाद है क्रॉस्ड वायर। क्रॉस्ड वायर में प्लस का सिंबल दिया है, आड़ी अड़ खड़ी लाइन दोनों। इसके बाद है सिंगल वे स्विच। सिंगल वे स्विच का जो सिंबल है ये देखिए, यहाँ से सिंगल वे स्विच और ये बीच में एक पॉइंट दे दिया है, मतलब दोनों के बीच में गैप दिया है सिंगल वे स्विच का। वैसी है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 और ये 4 4 पॉइंट्स होते हैं, और इसका सिंबल कैसा होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस। नेक्स्ट देखेंगे ICTP स्विच, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। तो इसमें तीन पोल दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड RYB, ये तीन दिया हुआ है आपको। तो ICTP में ये RYB के तीन फेस मिलेंगे और ये तीनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो इन्हें आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑयल सर्किट ब्रेकर DP स्विच, DP-TP स्विच। तो ये डबल पोल और ट्रिपल पोल है, DP डबल पोल और TP ट्रिपल पोल है इसमें। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर है ये ऑयल के अंदर होता है डूबा हुआ, ये भी ऑयल के अंदर डूबा होता है, और ये जैसे इसमें DP दिया है तो सिंगल पोल होगा और TP में ट्रिपल पोल होगा। इसके बाद देखेंगे हम फ्यूज़ ऑर्डिनरी कार्टिज। तो इसमें ये फ्यूज़ का सिंबल है और ये फ्यूज़ का ऐसा भी सिंबल होता है, तो ये दोनों सिंबल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद बहुत बार ईडी में पूछा गया है सीलिंग रोज 2 पिन और 3 पिन का जो सिंबल होता है ये कैसा होता है। तो ये 2 पिन का सिंबल है और ये 3 पिन का सिंबल है। तो 3 पिन के लिए देखिए एक 2 और ये तीन कोड दिया है, इसमें अर्ध चांद बना हुआ है, और 2 पिन में एक और एक 2। तो इस टाइप से ये इसका सिंबल है, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है लैंप का सिंबल। अब लैंप का जो सिंबल है वो अंदर क्रॉस दिया हुआ है, बाहर क्रॉस नहीं है, मतलब गोले के अंदर क्रॉस बनाया हुआ है, तो ये लैंप का सिंबल भी आपको याद रखना है। उसके बाद दिया है आपका कैपेसिटिव फिक्स्ड या वेरिएबल। तो ध्यान रहे ये जो इस साइड जो दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल है, और सेकंड दिया है एक खड़ी डंडी लगी हुई है इंक्लाइंड, वो है वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होता है। तो ये ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी साइड है, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी साइड है। तो ये कोर दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी साइड, तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल इस टाइप से होता है, ये ईडी में पूछा जाता है। उसके बाद है अमीटर, डीसी या एसी टाइप। तो डीसी और एसी, डीसी में अमीटर का सिंबल कैसा रहेगा, एक ही नीचे स्ट्रेट लाइन रहेगा, और एसी में साइन वेव बना रहेगा।
इसके बाद है वाट मीटर। वाट मीटर का सिंबल बीच में डब्ल्यू लिखा रहेगा वाट मीटर में। ये वाट मीटर का सिंबल बीच में डब्ल्यू लिखा हुआ है। इस तरीके से ये वाला सिंबल याद रखना पड़ेगा आपको। बाद है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर का जो सिंबल होता है अंदर आपको कॉस फाई लिखा हुआ मिलेगा या फाई लिखा हुआ मिलेगा बीच गोले में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पावर फैक्टर मीटर का सिंबल कैसा होता है। याद आएंगे कि नेगेटिव का सिंबल कैसा होता है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन माइनस। ये समझिए कि नेगेटिव का सिंबल जैसा होता है वैसे ही। एसी का क्या होगा, शाइन वेव। ये कौन सा वेव है, शाइन वेव। और 3 फेस एसी 50 हर्ट्ज का कैसा होगा, सिंगल फेस, और यहाँ पर 50 हर्ट्ज लिखा रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन का सिंबल जो होता है वो डॉट 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 स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद अर्थ का सिंबल कैसा होता है, ये अर्थ का सिंबल तो प्राय सभी को याद है। उसके बाद है आपका वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का जो सिंबल होता है ये सिंबल प्राय प्लस साइन के आकार का होता है। उसके बाद है टू वे स्विच। टू वे स्विच में ये देखिए 2 पॉइंट होंगे, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। और ये इधर से जो फर्स्ट पॉइंट है ये फर्स्ट से टच होगा, फिर उधर से उसको क्लोज करेंगे तो इस साइड इसमें सेकंड में टच होगा, तो ये सेकंड पॉइंट होगा। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड के कारण ही टू वे स्विच इसका नाम दिया हुआ है। उसके बाद है आईसीडीपी स्विच। आईसीडीपी में डबल पोल होते हैं, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। तो इसमें जो है डबल पोल ये फर्स्ट और ये सेकंड पोल हो गया इसका। तो ये जो टच होगा सेम इसका सिंबल और आईसीटीपी का सिंबल सेम होता है, बस टीपी में 1 पॉइंट कम होता है और डीपी में 1 पॉइंट, टीपी में 1 पॉइंट अधिक होता है, डीपी में 1 पॉइंट कम होता है। इसके बाद है डीपीडीटी स्विच। डीपीडीटी स्विच में इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ये काम करता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, किसी एक तरफ आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद लिंक सेम है, फर्स्ट से सेकंड को कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद है सॉकेट, 2 पिन या 3 पिन। तो ये 2 पिन का हो गया और ये 3 पिन का हो गया। इसके बाद देखेंगे फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर का सिंबल प्राय सभी को पता है। फैन रेगुलेटर एक अर्ध चांद बना हुआ मिलेगा आपको। रजिस्टर फिक्स्ड या वेरिएबल। तो ये जो रजिस्टर है फिक्स का सिंबल कैसा होगा और वेरिएबल का सिंबल कैसा होगा। और इसमें देखेंगे 28 में चोक का सिंबल जो होता है वो आधा हाफ उठा हुआ होता है ऊपर। इसके बाद देखेंगे वोल्ट मीटर डीसी या एसी टाइप। तो ये जो वोल्ट मीटर है डीसी वाला तो स्ट्रेट लाइन होगा और एसी वाला होगा तो एसी का सिंबल होगा। नेक्स्ट देख ओम मीटर का सिंबल, गोले के अंदर ओम लिखा होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी मीटर, अंदर एफ या हर्ट्ज लिखा होगा। उसके बाद है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में भी वही किलोवाट आवर लिखा रहेगा। ये लेफ्ट साइड मतलब कि ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग किलोवाट आवर मीटर। नेक्स्ट देखेंगे मोटर एसी और डीसी टाइप का। तो एसी में कैसा होगा और डीसी में कैसा होगा। गोले के अंदर एम लिखा होगा, उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वो डीसी का होगा, और साइन वेव बनाए तो वो एसी का होगा सिंबल। उसके बाद है जनरेटर। जनरेटर का भी एसी और डीसी में वही सेम, अंदर जी लिखा रहेगा, स्ट्रेट लाइन डीसी का और साइन वेव एसी के लिए होगा। सेल के लिए सिंबल लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा और राइट साइड नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेल, वो साइज में काफ़ी बड़ा होगा और नेगेटिव छोटा होगा। नेक्स्ट देखेंगे डायोड एंड रेक्टिफायर। डायोड एंड रेक्टिफायर में ये जो डायोड का सिंबल है, डायोड का सिंबल, और रेक्टिफायर का भी सिंबल वही वैसा ही होता है। उसके बाद है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का एक बंद डब्बे के अंदर ऊपर से लाइन खींची रहेगी, एरो लगा हुआ रहेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में क्या होगा, जो है एक आयताकार डब्बे के अंदर उसके साइड में एक गोला बना होगा और वो उससे लिंक होगा। देख लीजिए, ये इस सिंबल को भी आपको याद रखना है। सभी स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें। नेक्स्ट देखेंगे पुश बटन। एनसी कॉइल में पुश बटन में देखिए ये जो है ये पुश स्विच,
जब इसे आप प्रेस करेंगे तो ये इससे टच हो जाएगा, वैसे ही इसको भी इससे प्रेस करेंगे तो ये टच हो जाएगा। उसके बाद है फॉल्ट। फॉल्ट का सिंबल कैसा होता है, किसी भी लाइन में फॉल्ट है तो उसमें ऐसा एरो बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे थ्री फेस मोटर एससी और एसआर। तो इसमें देखिए आप, ये जो थ्री फेस मोटर है अंदर एम लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है 3 और साइन वेव बना हुआ है, वेव फॉर्म। तो ये थ्री फेस मोटर हुआ सी और ये एसआर का हो गया, ठीक है। उसके बाद है थ्री फेस अल्टरनेटर। थ्री फेस अल्टरनेटर में सेम सिंबल बना रहेगा, थ्री फेस और साइन वेव ऊपर दर्शाया रहेगा और ऊपर 3 लाइन है, मतलब वो आर वाई और बी की 3 लाइन है। उसके बाद बैटरी। बैटरी का सिंबल कैसा होता है, प्लस माइनस और बीच में सेल की प्लेट डली होगी, प्लस माइनस, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। उसके बाद है एरियल। एरियल का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, एरियल का सिंबल, ये एरियल का सिंबल है और ये होता है जैसे तड़ित चालक जिस टाइप का होता है वैसी एरियल का सिंबल होता है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये जो आयरन कोर है पीस और उसमें वाइंडिंग लपेटी हुई है। उसके बाद देखेंगे इसका सिंबल, ये यहाँ से स्टार्टिंग है और ये एंडिंग उसका पॉइंट होगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर में नो कॉइल और एनसी, एनओ और एनसी दोनों। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है, ये इससे अटैच होगा दोनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर ऑन और ऑफ दोनों होगा यहाँ से। फिर कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के बीच का जो फेस एंगल होता है 120 होता है और डेल्टा का भी होता है। तो देखो स्टार और डेल्टा का जो है सिंबल सेम है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन का है सिंबल स्ट्रेट लाइन और बीच में एक सर्कल बना होगा, ओवरहेड लाइन। इसके बाद हम कुछ आईएसआई सिंबल देखेंगे, फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यूज़ किया जाता है। ये आईएसआई सिंबल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यूज़ किया जाता है। तो इन सिंबल्स को देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आते हैं मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग। तो यह है एक गोल आकार होगा, एक आयताकार आकार होगा, आयताकार, और अंदर से पूरा ब्लैक होगा। उसके बाद है मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस पावर। तो एक आयताकार, एक आयत के अंदर उसके ऊपर एक और सर्कल बना होगा, क्योंकि ये क्या बोला है, विदाउट स्विचेस पावर के लिए। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस लाइटिंग। तो इसमें एक इंक्लाइन इस आयताकार डब्बे के अंदर लाइन खींची हुई है और ये इस टाइप से बनी रहेगी और यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन खींची हुई है। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस, मतलब इसमें स्विच लगा नहीं है। तो इसका भी सिंबल सेम बनेगा पहले वाले की तरह और इसमें डबल लाइन होगी और ये इसमें इसको क्रॉप किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मेन स्विच लाइट। डब्बे के अंदर सीधे लाइन और यहाँ एल लिखा रहेगा। उसके बाद है चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच ये देखो पतंग के आकार का है, हाफ, और इसे पुश करने पर ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेंडेंट लाइट सिंगल और पेंडेंट रोड। ये दोनों सेम आकृति में है लेकिन यहाँ आर लिखा हुआ है, इसमें पेंडेंट रोड में आर लिखा हुआ, उसमें पेंडेंट लाइट सिंगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस लाइटिंग। तो इसका सिंबल हाफ हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर स्विचेस लगे हुए हैं तो हाफ हो जाएगा। ये देखिए आयताकार डब्बे के अंदर आधा काला आधा सफ़ेद हो जाएगा। वैसे ही है मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस। स्विचेस के साथ जब हो जाता है तो आधा डब्बा ब्लैक हो जाएगा और आधा वाइट रहेगा। तो ये ब्लैक हो गया आधा और आधा वाइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेस लाइटिंग। तो स्विचेस जब लग जाता है तो आधा क्या हो जाएगा, वाइट, और ऊपर वाला आधा ब्लैक, लेकिन उसमें लाइनिंग रहेगी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज विथ स्विचेस पावर।
तो इसमें भी आधा क्या हो जाएगा, आधा वाइट हो जाएगा और आधा इसमें लाइनिंग लाइनिंग होगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मेन स्विच पावर। मेन स्विच पावर में सेम फंक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरह ही, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जो होता है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर पी लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद है मीटर। मीटर का सिंबल कैसा होगा, एक सर्कल के अंदर एक आयताकार डब्बा बना रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, यह है पेंडेंट लाइट काउंटर वेट। तो इसमें CW लिखा रहेगा सर्कल के साइड में, और एक है पेंडेंट चेन। पेंडेंट चेन इसमें सर्कल के साइड में क्या लिखा रहेगा, C रहेगा। बाकी सिंबल दोनों का सेम जैसे का वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे वन वे स्विच। वन वे स्विच में सिर्फ एक लाइन खड़ी रहेगी। इंटरमीडिएट स्विच में रहेगी 3 लाइन, इंटरमीडिएट में 3 लाइन, और पुल स्विच में ऊपर से नीचे तक नीचे एक एरो रहेगा। इस टाइप से इसका डिज़ाइन, इसका जो संकेतक है चिन्ह सिंबल ये बना रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे सॉकेट आउटलेट स्विच विथ स्विच 2 पिन 5 एम्पियर। तो ये कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर का, और 2 पिन बोला है तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और बीच में क्या रहेगा, सॉकेट आउटलेट का है ये सिंबल। उसके बाद है सॉकेट आउटलेट विथ स्विच 2 पिन 15 एम्पियर। 15 एम्पियर के क्या किया इसने, एक लाइन अंदर और ड्रॉ कर दिया है। 1 और 2 ये तो 2 पिन के लिए हो गया, लेकिन अंदर एक लाइन जो ड्रॉ किया है वो 15 एम्पियर के लिए डिज़ाइन हो चुका है। बाकी सिंबल एज सेम है। नेक्स्ट देखेंगे सॉकेट आउटलेट विथ स्विच 3 पिन 5 एम्पियर। 3 पिन बोला है तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, सेम डिज़ाइन होगा। वैसे सॉकेट आउटलेट विथ स्विच 3 पिन 15 एम्पियर बोला है तो ये 1 2 3, ये 3 पिन हो गया, और 15 एम्पियर मतलब अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये कितना हो गया 15 एम्पियर, और ये कितना था 5 एम्पियर। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या है, एक गोल डब्बे के अंदर एक गोला बना हुआ है। वैसे इमर्सन हीटर कैसा बना हुआ है, सेम सामने से इसका डिज़ाइन रहेगा और एक सीधी लाइन रहेगी। वैसे इमर्सन हीटर विथ थर्मोस्टेट लगा हो तो थर्मोस्टेट लगा हो तो एक इसके ऊपर टी वाला बैंड टाइप का लगा होगा। नेक्स्ट देखेंगे फैन का सिंबल, बहुत बार पूछा गया है। फैन का सिंबल कैसा रहेगा, एक गोला और दूसरा गोला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये है ब्रैकेट फैन का सिंबल। ब्रैकेट फैन का सिंबल जो फैन का सिंबल है उसका वर्टिकल हो जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप से डब्बा हो जाएगा। उसके बाद है सेल्फ कंटेंट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में क्या हो जाएगा, इसमें एक डब्बे के अंदर एक जैसे रेजिस्टेंस का डिज़ाइन होता है, रेजिस्टेंस कॉइल लगी हुई रहती है, वैसी रेजिस्टेंस लगा रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में टी के आकार का बना होगा और बीच में एक गोला होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन कैसा, गोले के अंदर फैन का सिंबल होगा, ये गोला हो गया, और उसके अंदर फैन का सिंबल। अंदर वाला कौन सा सिंबल है, फैन का है, और अंदर किसका हो जाएगा, उसके ऊपर गोला लगा दी तो एग्जॉस्ट फैन बन जाएगा। पुश बेल कैसा होगा, डब्बे के अंदर एक गोला हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बजर देखेंगे, और बजर का सिंबल हाफ वृत्त कटा हुआ है और नीचे 2 डंडी खींची हुई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता ही है। रिले का सिंबल देखेंगे हम, रिले का एक गोल डब्बे में एक लाइन खींची रहेगी और 2 गोले बने रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इंडिकेटर एंड बेल दोनों। तो इंडिकेटर में बेल का सिंबल ये ऊपर अर्धचंद्राकार कटा हुआ रहता है और एन लिखा है, मतलब ये इंडिकेटर और बेल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चोक का सिंबल एक गोल होगा। ठीक है, वैसी प्लेस ऑफ फॉल्ट, जब जिस जगह में फॉल्ट होगा उसका सिंबल, प्लेस ऑफ फॉल्ट का सिंबल इस टाइप से होगा। नेक्स्ट देखेंगे लेमिनेटेड कोर का सिंबल किस टाइप से बना रहेगा, सीधी लाइन और डार्क। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सिंबल कैसा है, सेम आप देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है और सीधी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP है, आता ही है।
क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट पे इंस्ट्रूमेंट में जब बना हुआ रहता है वोल्ट मीटर या अमीटर होगा तो उसे पहचाने कैसे हम, ये मूविंग कॉइल है या मूविंग आयरन टाइप का है, तो इस सिंबल से पहचानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म। तो बेल जो है ऊपर से पूरा ब्लैक रहेगा जैसा रहता है, तो ये फायर अलार्म हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंबल ये वाला है। उसके बाद है फायर अलार्म पुश, एक गोले के अंदर दूसरा गोला तीसरा गोला होगा तो ये फायर अलार्म पुश कहलाएगा। नेक्स्ट लाउड स्पीकर का सिंबल प्राय सभी को पता है, एरियल का सिंबल सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल में एमसी मूविंग कॉइल लिखा हुआ है इसका, तो जैसे सी का सिंबल होता है वैसे ही सेम सी का सिंबल है और बीच में एक कोर रखा हुआ है। तो इसे देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। और इसे इस सिंबल से ही हम जब वोल्ट मीटर या अमीटर को देखते हैं तो पहचानते हैं कि मूविंग आयरन टाइप है या मूविंग कॉइल टाइप का है। तो ये सिंबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है ये। ठीक है, आईएमपी सिंबल है, इसे याद करना ही पड़ेगा और ये पूछा जाता है। फिर है चोक आउटलेट सिंक्रोनस टाइप का, तो ये देखो बीच में 2 लाइन है और नीचे एसी की साइन वेव बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का जो सिंबल होता है वो देखिए कैसा होता है, डब्बे के अंदर ए लिखा हुआ है, इससे आप पहचान लेंगे डब्बे के अंदर क्या है, ए। फिर है माइक्रोफोन, गोले के बाहर क्या लिखा है, एम। गोले के बाहर क्या लिखा है, एम, इससे आप पहचान लेंगे। ये दोनों आईएमपी है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक है रिसीवर पॉइंट। रिसीवर पॉइंट में देख लिए डब्बे के अंदर एक सीधी लाइन है आयताकार और नीचे 2 गोले बने हुए हैं। उसके बाद है अर्थ। अर्थ का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी है, आता ही है, अर्थ का सिंबल आपको पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स कि इलेक्ट्रॉनिक सिंबल किस टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। एंड गेट का सिंबल इस टाइप से बना होता है, डी टाइप का, डी आकृति। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नैंड गेट का सिंबल किस टाइप से होता है। फ्लिप फ्लॉप का सिंबल, फ्लिप फ्लॉप का सिंबल किस टाइप होगा, आर एस और पी क्यू लिखा रहेगा, बीच में एक डंडी, यहाँ पर 3 रहेगा लाइन, यहाँ पर 2 लाइन रहेगी, इसे याद रखना है। आर एस, ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये अक्सर पूछा जाता है, एमपी है, आता ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईसी का सिंबल आईएमपी है, आता ही है। आईसी का सिंबल कैसे रहेंगे, सेम, ये देखिए आप इस टाइप से सिंबल रहेगा। उसके बाद है कलर पिक्चर ट्यूब का सिंबल, पिक्चर ट्यूब का सिंबल सेम रहेगा, सामने से उभरा हुआ, और ये इसकी डिज़ाइन इस तरीके से बनी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक हेड। जो मैग्नेटिक हेड बना रहेगा, देखो ये कोर है ऊपर वाली और ये कोर में क्या लपेटी हुई है, कॉइल, ये क्या है, कॉइल, तो इसका सिंबल इस टाइप से होता है। उसके बाद है आर गेट। आर गेट का सिंबल प्राय सभी को पता है, इस टाइप से होता है। आर गेट का सिंबल मैं बड़े प्रारूप में बनाकर बता दे रहा हूँ, ए बी एंड सी, इसे वाई से शो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल सेम होता है, ठीक है, नॉर में क्या होगा, और गेट प्लस नॉट गेट दोनों का कॉम्बो होगा। एक्स और गेट में भी और गेट प्लस नॉर गेट का, नॉट गेट का सिंबल दोनों साथ में होगा। देखो इस टाइप से इसका सिंबल है बना हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही हैं। मेटल डायोड और पीएन डायोड। मेटल डायोड और पीएन डायोड में देखो सिंबल सेम बना हुआ है मेटल डायोड और पीएन डायोड का। उसके बाद है एलईडी। एलईडी का सिंबल ये क्या कर रहा है, एलईडी ये लाइट इमिट कर रहा है। एलईडी का सिंबल क्या है, ये लाइट इमिट कर रहा है। इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल आता है, पूछा जाता है एलईडी का। नेक्स्ट देखिए वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड का जो सिंबल है, एक सर्कल के अंदर डायोड का सिंबल मिलेगा आपको और उसमें एक कैपेसिटर लगा मिलेगा। उसके बाद है डायोड का सिंबल। डायोड का सिंबल सेम सही फंक्शन में है। ये समझिए कि हाफ डायोड ऊपर से और हाफ डायोड नीचे से लगा रहेगा और एक सर्कल के अंदर कंप्लीट पैक रहेगा ये। नेक्स्ट एलएफ चोक। तो ये चोक का सिंबल है ऐसा बना हुआ और ये इसका कोर है। वैसे ही मेन ट्रांसफार्मर का जो चोक होगा ये प्राइमरी साइड होगा, ये सेकेंडरी साइड होगा और यहाँ पर टर्न्स निकले रहेंगे सेकेंडरी साइड में और प्राइमरी साइड में।
ट्रांसफार्मर का सिंबल तो सभी को मालूम है। नेक्स्ट ये है क्रिस्टल डायोड का सिंबल, और क्रिस्टल डायोड का सिंबल सेम बना हुआ है। ये क्रिस्टल डायोड का सिंबल है, देखिए ये पूरा ब्लैक वर्क रहेगा क्रिस्टल डायोड का सिंबल। वैसे ही जीनो डायोड का सिंबल तो मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट को मालूम है जो क्लास अटेंड करते हैं जीनो डायोड का सिंबल, फिर भी देख लीजिए एक बार किस टाइप से है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम टनल डायोड का सिंबल। तो यहाँ पर जो टनल डायोड का जो सिंबल है, ये देखिए सेम इसका फंक्शन कैसा मिलेगा आपको। टनल डायोड का एक सर्कल एक डायोड बना होगा, और जैसे जीनर डायोड होता है सेम वैसा ही होगा, लेकिन इसका जो एरो होगा, ये जो हेड है ये हेड अलग मिलेगा आपको, चेंज मिलेगा, और डायोड के सिंबल की भांति, और एक इस सर्कल के अंदर पेक होगा ये। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद है बायलेटरल स्विच। तो बायलेटरल स्विच में देखिए आप, जैसे डायोड होता है वैसे ही, और उसमें जो है गेट का जो सोर्स होता है वैसे ही सेम फंक्शन बनेगा, ये देखिए इस टाइप से। और यहाँ पर आपको ये जैसे एनोड कैथोड और ये गेट्स का सिंबल होता है वैसे ही सेम है, इसको सेम वैसे डिजाइन किया गया है, उसका सिंबल भी सेम होता है ऐसे ही। नेक्स्ट देखेंगे मोटर का सिंबल। मोटर का सिंबल कैसा होगा, एक सर्कल ऊपर नीचे लाइन। आरएफ चोक का सिंबल होगा, कॉइल के आकार में डिज़ाइन में होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है सेम है उसका, देखिए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल वहीं से निकली हुई है, ये प्राइमरी है और ऊपर का है सेकेंडरी, ठीक है, और कोर एक साइड लगा हुआ है। फिर है एएफ ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो ये एएफ ड्राइवर जो है इसमें प्राइमरी और साइड और ये सेकेंडरी साइड होगा। नेक्स्ट देखेंगे डीसी का सिंबल, डबल पोल स्विच में देखिए ये फर्स्ट और सेकंड दो पोल है। उसके बाद है टू वे स्विच में देखो ये एक और ये दो, जब यहाँ से ऑन करेंगे हम तो ये वन वे हो गया, और सेकंड वाला क्या हो गया टू, तो दोनों में किसी में एक में कनेक्ट हो सकता है टू वे स्विच। पोटेंशियल और थर्मोस्टेट, देखो ये जो है रियोस्टेट जो है इसको आप कैसे दिए, पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट का जो सिंबल है, ये सिंबल एक रेजिस्टेंस बना है और उसके नीचे एक एरो लगा हुआ है, तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट का सिंबल होता है, या इसे ऐसा भी शो किया जाता है, मैं बनाकर बताऊंगा। रियोस्टेट इसे वेरिएबल बनाया जाता है। नेक्स्ट पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखेंगे ये इमीटर है, ये बेस और ये कलेक्टर। तो इसका सिंबल एरो कहाँ पर है, इमीटर नीचे लगा हुआ है। वैसे ये यूजेटी का जो सिंबल है देखिए सर्कल के अंदर दो लाइन खींची हुई है, और ये ई है, ये बेस B2 है और ये B1 हुआ है। इस टाइप से यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका भी सिंबल हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे सिंबल JEET का है, पी चैनल है इसका, तो ये गेट सोर्स और ये है ड्रेन, डी से क्या होगा ड्रेन, एस से सोर्स और जी से गेट, तो ये JET का है, ठीक है। उसके बाद है एन चैनल मॉसफेट का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें भी सोर्स एस से सोर्स होगा और डी से ड्रेन होगा और जी से गेट होगा, और इसका सिंबल देखिए ये अंदर कनेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, देखिए इसमें ये इमीटर हो गया आपका, ये बेस और ये कलेक्टर, इसका सिंबल सेम अंदर बना हुआ है, और B1 B2 दोनों निकले हुए हैं। वैसे ही SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसका सिंबल SCR का सिंबल भी इस टाइप से होता है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये इसका सिंबल है गेट, एनोड और कैथोड। नेक्स्ट देखेंगे थायरिस्टर में देखिए इसमें एक डायोड इस साइड लगा हुआ है और दूसरा डायोड इस साइड लगा हुआ है, ये एक डायोड हो गया फर्स्ट वाला और इस साइड वाला सेकंड डायोड हो गया, इसे सर्कल में पैक किया गया है, दोनों साइड एक एक लाइन निकाली गई है, तो ये थायरिस्टर का सिंबल है। उसके बाद है डिफरेंशियल एम्पलीफायर,
ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और इसका देखो एक इसके अंदर 3 लाइन खींची हुई है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सिंबल है, डायोड की आकृति में ही है। इस फोटो डायोड का जो सिंबल है, ये डायोड का सिंबल होगा और ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा और यहाँ पर इस पर लाइट इमिट होगी। सेम एलईडी की तरह ही होगा, एलईडी में लाइट इमिट होती है और इसमें फोटो डायोड में जो है जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा वो। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कैपेसिटर का सिंबल और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर का सिंबल। तो ये बड़ा सिंबल है, ये प्लस और ये माइनस। आशा करता हूँ दोस्तों सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।